lose. He's got nothing to lose. When a fighter ain't got nothing to lose, he's dangerous. I'm dangerous. Okay, it's early in the morning, just a crack of dawn. Me and my partners, we breaking brews in the foreign. Ballin' on niggas, we breaking bones in the paint. Umbilical cords, we cut these niggas off bait. Fucking your bitch, fucking that bitch, no thing. She sucking my dick so cause she leave me with no brain. Coming up in my bitches with a precise name. For these fuck boys and for these bitches, they be lame. Roll running the roll, I roll with drama with hoes. Rock up on my shit, that shit equipped with a thermoscope. Bullets they ball like Kimber Rose. Brodies fuck up and these bitches leave me alone. What do you call it? Yeah, Mr. Recap's on it. Okay. I didn't think so. You a dumb nigga. Talking about, I just told you. No, you didn't, Donnie. तो You want to fight. I get why they want to fight. बताते हैं क्या हुआ। ट्रेड रिकैप है और ट्रेड रिकैप हमारा US30 के ऊपर है और US30 जो मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैंने उसके ऊपर अपना मॉडल ट्रेन किया है पहले बैक टेस्ट करके। अब मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा हूँ और फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हुए हमारी ट्रेडिंग की जो रिजल्ट्स हैं हम लाइव मार्केट के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो खुशी थी ना, ये थोड़ी सेलिब्रेशन बनती है। जब अच्छा करोगे तो सेलिब्रेट करना बनता है। तो हमारी सेलिब्रेशन है ये, हमने 2 ट्रेड कैप्चर किए हैं। तो हम बहुत क्विकली एक ट्रेड रिकैप देते हैं। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्विक हो गया था आई थिंक, तो इस दफ़ा थोड़ा सा स्लोली क्विकली देते हैं। तो अच्छा देखो, हमने मार्केट रीड करना शुरू की थी 1 आवर के ऊपर। पहले हमने डेली के अंदर एक दफ़ा रिव्यू मार्केट को, अपना हम ज़रा इंडिकेटर ऑफ करें। पहले हमने एक दफ़ा मार्केट को ना, आई थिंक पता नहीं मेरे पीछे साउंड ज़्यादा ना आ रहा है इस म्यूज़िक का, इसको हम बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। हमने मार्केट को रेट सबसे पहले रीड किया था डेली के अंदर। डेली के अंदर आप जैसे देख सकते हो कि हमारे पास ना ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक में क्या हुआ है हमारे साथ, ये है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसमें मार्केट आई है और इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रही है। मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक को उसने टेस्ट किया है और उसके बाद मार्केट दोबारा रन हुई है। उसके अलावा हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू को, इसके साथ उसने इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है। तो मार्केट ने क्या किया है, पहले इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया था। ये डेली के अंदर हम बात करें, डेली की कैंडल्स है, इसके अंदर टेस्ट किया था मार्केट ने, इसके अंदर टेस्ट किया था, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से ऑर्डर गैप किए थे, दोबारा मार्केट रन हुई थी, फिर आई है तो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप की धज्जियाँ उड़ा दी थी और मार्केट च्यों नीचे निकल गई थी। देन इस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद हम डेली के अंदर बात करें, बार बार याद रखो कि हम बिगर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं, जिससे हम एक तो डेली बायसनेस भी फाइंड आउट करते हैं और दूसरा क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, हम मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर क्या क्रिएट कर रही है। तो ये उससे पहले मैंने एक वीकली के अंदर लास्ट वीक का मार्क कर लिया था, लास्ट वीक की मार्किंग कर ली थी। ये प्रीवियस वीक का हाईज मैंने मार्क किए हुए थे। तो हम डेली के अंदर आते हैं, तो हम डेली के अंदर हमने एक चीज़ देखी, ये जो लास्ट कैंडल है ना, इस कैंडल की जो मार्केट थी ना, जब मार्केट ओपन हुई थी, हम इसमें दिखाता हूँ मैं 4 वायर, जब मैं मार्केट को उस टाइम रीड कर रहा था तो हमें कैंडल ना नज़र आ रही थी, इससे ऊपर की ओपनिंग में थी, यहाँ पे थी। जब हम लंदन सेशन से बैठ कर मार्केट रीड कर रहे थे ना, तो मार्केट इस जगह पे लाई कर रही थी। तो ये जो था ना, मार्केट इससे ऑलरेडी ऊपर खुली हुई थी। तो मेरी जो डेली बायसनेस, मतलब मार्केट की जो डायरेक्शन मुझे समझ आ रही थी, जो मैंने अकॉर्डिंग टू मार्केट जो मुझे बता रही थी अपनी, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा था कि मार्केट बुलिश है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बुलिशनेस वाली साइड के लिए फाइंड करने के लिए हमेशा हम 1 आवर में रीड करते हैं, मैं हमेशा 1 आवर में रीड करता हूँ। और 1 आवर के अंदर आते हैं तो हमने देखा कि यार ये एक ना फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, देख रहे हो, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो एक दफ़ा पहले टेस्ट हुआ हुआ है इस जगह पे, ये ना एक दफ़ा टेस्ट हुआ हुआ है। अच्छा, ये उसके बाद मार्केट यहाँ घूमी है पिछला पूरा हफ्ता, और मार्केट जब बुलिश हुई है तो मार्केट ने यहाँ पे आई हुई थी, मार्केट इस जगह में घूम रही थी।
अच्छा, मैं सेशन ऑन करता हूँ तो आपको नज़र आएगा मैंने इस ड्यूरेशन में बैठ के मार्केट को रीड करना शुरू किया था। मैं हमेशा न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर वॉल्टिलिटी ज़्यादा मिलती है और मार्केट की मूवमेंट ज़्यादा मिलती है, तो मैं एंजॉय भी करता हूँ। हाँ, तो फिर यहाँ क्या हुआ कि मार्केट इस जब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, दैट्स नॉट द इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, सॉरी गाइस, थोड़ी सी गलत मार्किंग हुई है, ये दिस इज जस्ट अ फेयर वैल्यू गैप ऑफ 1 आवर। अच्छा, मार्केट आई हुई थी इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर। तो अब हम क्या कह रहे थे, हमने डेली बायसनेस से मार्केट की कौन सी साइड फाइंड की थी कि बुलिश बुलिश मार्केट की साइड की फाइंड कर ली थी। तो अब यहाँ क्या हुआ है, ये क्या होता है, मार्केट ना पहले एक दो इमेज क्रिएट कराती होती है ट्रेडर को कि उसको लगता है कि हाँ मार्केट बाय बुलिश है तो मैं बुलिश ही बाय की ही एंट्री फाइंड करूंगा। तो ये मार्केट ने यहाँ के जब ऑर्डर ग्रैब किए ना, तो आई वॉज लुकिंग एट इट एंड मैं गया 5 मिनट के अंदर, मैंने 5 मिनट के अंदर मार्केट की, यहाँ पे मार्केट घूम रही थी उस टाइम। तो ये सारी बाय साइड लिक्विडिटी, ये बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, ये मैंने लिक्विडिटीज मार्क की, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क किया। फिर उसके बाद क्या किया, मार्केट को ना मैं चला गया था 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर गया हूँ जब न्यूयॉर्क सेशन ऑन हुआ हुआ था, न्यूयॉर्क सेशन ऑन हुआ हुआ था तो मैं इस जगह पे घूम रहा था, ये मार्केट घूम रही थी। मार्केट ने पहले मुझे एक एसएमटी दी, ये वाली एसएमटी। आई थॉट कि मार्केट क्या करेगी, मैंने वेट किया, मैंने जल्दबाजी, मैं बहुत बहुत पेशेंस से चलता हूँ, बहुत टाइम लगा पेशेंस डेवलप करने के लिए। तो मार्केट में मैंने कहा कि एसएमटी है, मार्केट ने एसएमटी दे दी है, एसएमटी डाइवर्जन है। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस सीधा सा बता देता हूँ क्या होता है। एसएमटी डाइवर्जन है जब दो को रिलेटेड एसेट हैं वो पैरेलल मूव कर रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो दूसरा एसेट है ना वो मतलब ये ज़्यादा ऊपर चला गया और ये ज़्यादा नीचे चला गया, तो ये एसएमटी क्रिएट होना था, डाइवर्जन क्रिएट होती है, दैट गिव्स अ कह लो कि हमें एक तरह के सिग्नल मिल सकता है कि हाँ मार्केट अपनी डायरेक्शन बदलने लगी है। अ लॉट ऑफ टाइम इट ऑलवेज वर्क, अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये एसएमटी जो क्रिएट हुई थी ना, ये एसएमटी हमारी नैस 100 के साथ हुई थी, ये डॉ जोन्स US30 है। ये वाली एसएमटी हमारे काम नहीं आई, हमने इसको वेट किया, हमने कहा इसको वेट करते हैं क्योंकि हमारे पास सामने ना बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे ये एसएमटी तो क्रिएट हो गई, पीछे तो कुछ भी डेटा नहीं है यहाँ पे, मतलब जो पीछे पास डेटा ना लिक्विडिटीज पड़ी हुई है ना फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो हमने वेट किया इस वाली लिक्विडिटी का, जब मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी गैप ग्रैब की ना, यहाँ पे आई इस सेल साइड वाली का, देन हमने क्या किया, हमने एक पिछला फेयर वैल्यू गैप ढूंढा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। हमने कहा मार्केट को वेट करते हैं, ठीक है, मार्केट का वेट किया मैंने। एसएमटी उस टाइम मैंने एसएमटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, एसएमटी मैंने बाद में चेक करने के लिए रीड करते हुए फाइंड किया। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू गैप था ना, मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया, ये वाला, ये IFVG है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कि ये इधर भी फेयर वैल्यू गैप है, इधर भी फेयर वैल्यू गैप है। IFVG को थोड़ा सर्च कर लेना तो पता चल जाएगा। अच्छा, जैसी ये चीज़ हुई ना, तो मार्केट ने ना यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्शन अपनी बदली। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप एक SMT और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप दो का होना बहुत बड़ा एक निशानी होती है कि मार्केट अपनी स्टेट चेंज ऑफ स्टेट इन डिलीवरी होने लगी है। फिर हमने क्या किया, हमने एक ऑर्डर ब्लॉक, एक फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ था हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया। और उसके बाद क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक बहुत रेयर होता है कि ऑर्डर ब्लॉक की तरफ मैं ध्यान दे देता हूँ, कभी कभी देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग कौन सा होता है, जो लास्ट मार्केट शक्ल बदलने से पहले जो उसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक लाई कर रहा है ना, वो हमेशा अच्छा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला, ये देखो इस जगह से ये और ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। एंड जब मार्केट ना यहाँ पे आई थी तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री मार्क कर दी और ये यहाँ पे आई। अच्छा, मैं जब मार्केट ने एकदम इंटर नहीं फू यहाँ पे आई, मैंने कहा लो बट ये एसएमटी क्रिएट हुई थी यहाँ पे, दिस एसएमटी। मैं दिखाता हूँ आपको कि नैस के साथ कैसे हमें पता चला था। ये देख रहे हो, ये पहली वाली एसएमटी थी और ये नैस के साथ दूसरी एसएमटी क्रिएट हुई थी। देख रहे हो कि को रिलेटेड एसेट्स, मतलब
को रिलेटेड एसेट्स को भी सर्च कर लेना। मैं इतनी डिटेल में चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं फोकस हूँ अपनी वर्किंग्स के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी डेवलप हुई एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। अगर डेवलप हो गई तो ज़रूर मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ ये ट्रेड रिकैप्स का मकसद ये है कि मैं खुद बाद में बैठ के देखता हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा। ये कोई दोस्त मेरा देख लेगा, या कोई बंदा किसी को देखने का दिल करेगा अगर आ गया तो देख ले। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये अपना जर्नल्स हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि हमने ये एसएमटी जब हमें मिली ना, हमने कहा ओ लेट्स गो, एसएमटी मिल गई है हमें। फिर हमने एसएमटी के साथ ये मार्केट, हम इंटर हो चुके थे, हमारी पोजीशन इंटर थी, यहाँ से मार्केट आई है। फिर क्या हुआ है, फिर मार्केट ना रन हो गया, ठीक है, रन हुई है। हमने अपना ये जो टारगेट रखा था ना, ये 2.4 2.2 के ऊपर हमारा टारगेट हिट हुआ है। एंड हमने और कोई लालच नहीं की कि मार्केट और दे हमें, मैंने कहा ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर हमने 9:30 का वेट किया। 9:30 से पहले अगर ट्रेड मिल जाए तो मैं शायद कभी कभी ट्रेड ले लेता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे ले लिया। 9:30 के बीच में मैं ट्रेड नहीं लेता, मतलब 9:30 वाले इस फ्रेम के अंदर जब भी लोगे ना इंडाइसिस के ऊपर, बहुत मुश्किल होता है ट्रेड करना। इसके अंदर बहुत रेयर होता है कि स्टॉप लॉस ना हिट ना हो। इसके अंदर ना स्टॉप लॉस हिट होना बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब हमने इसका वेट किया, 9:30 मैंने मार्क किया हुआ है, देख रहे हो 9:30, ये नीचे भी लिखा आ रहा है, ये इधर दिखा रहा है 9:30 न्यूयॉर्क सेशन के 9:30 है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे वेट किया, ये वन वन मिनट के अंदर ही घूम रहे हैं, ये देखो, ये जो ऊपर वाला सेल्स बाय साइड लिक्विडिटी है ना, हमने अब मार्केट देखो, ये है मार्केट आईसीटी का मार्केट मेकर मॉडल। ये जब समझोगे ना ये क्या होता है मार्केट मेकर मॉडल, तो तुम्हें समझ आ जाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना मार्केट यहाँ पे आई है और इसने ना ये वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। जब ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना, तो क्या हुआ है इसकी इस जगह पे क्या हुआ है कि मार्केट जैसे लिक्विडिटी ग्रैब की ना, लोग मोस्ट मोस्ट ऑफ ट्रेडर लेट्स इंटर इंटर इंटर, तो मार्केट क्या करती है, दिस इज रियल थिंग, इस लिक्विडिटी को दोबारा ग्रैब करने आती है। ये यहाँ पे जो एंटर हो जाते हैं ना, वो मार्केट सेल होने लगी है। मार्केट क्या करती है, वापस आती है, मैनिपुलेट करती है। ये दिस इज अ मैनिपुलेशन, दिस इज मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। ये मार्केट ने मैनिपुलेशन की है, ये एक्यूमुलेशन थी, एक्यूमुलेशन जोन था, और दिस इज ऑल डिस्ट्रीब्यूशन P(3), इसको PO3 कहते हैं, पावर ऑफ 3 कहते हैं। पावर ऑफ 3 में मैं ये बता देता हूँ ना, क्या याद रखोगे PO3, PO3 नहीं, ये केमिस्ट्री वाला PO3 नहीं है, ICT, दिस इज PO3। accumulation, manipulation, distribution। थोड़ा सा गौर से देखो, यहाँ पे ना जो accumulation हो रही है ना, एग्जैक्टली दिस accumulation, ऊपर नीचे जमा हो रही है, accumulation, manipulation, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मार्केट स्टेबल। ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट स्टेबल बहुत बहुत मजे की चीज़ है, बहुत मज़ा आया मुझे तो देख के। अच्छा, मुझे ट्रेडिंग सीखने का जितना मज़ा आ रहा है ना, जितना ये अब देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट बात कर रही है मुझसे, मतलब इतना टाइम लगाने का तब ऐसा लग रहा है मार्केट, दिस ऑल थिंग स्टार्ट टॉकिंग टू मी, दिस इज रियली गुड, इंटरेस्टिंग, मज़े की चीज़ है। खैर, हम यहाँ पे अभी बताते हैं कि इस ट्रेड को मैनेज कैसे किया हमने। यहाँ पे ये जो मैनिपुलेशन हुई ना, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने 5 मिनट के अंदर भी आए, हमने 5 मिनट के अंदर देखा, ये तो चॉपी कैंडल्स क्रिएट हुई हैं 5 मिनट के अंदर, हमारे लिए कोई रीज़न नहीं था, हम 1 मिनट के अंदर ट्रेड में इंटर हुए थे। 1 मिनट के अंदर ना ये जो फेयर वैल्यू गैप था ना, ये देखो। अच्छा, IFVG को थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। एक यहाँ से फेयर वैल्यू गैप, एक तो फेयर वैल्यू गैप ये बना हुआ है, फिर ये एक और फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है सामने। तो एक आमने सामने फेयर वैल्यू गैप्स का बनने को क्या कहते हैं हम, IFVG, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था। तो हम
यहाँ पे दिखाते हैं कि ये हमने, अच्छा मार्केट ना यहाँ पे आई ना, तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। जैसे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, फिर हमने मार्केट के लिए वेट किया और यहाँ पे हमने अपनी एंट्री प्लेस कर दी थी, और एंट्री प्लेस करके हमने स्टॉप लॉस लास्ट हाई रख दिया। और जैसी मार्केट यहाँ पे आई है, फिर इस फेयर वैल्यू गैप में, इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई है, देन मार्केट रन हुई है। फिर पता है क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आई ना, मैंने कहा ओ यार ये वापस यहाँ से वापस इधर चली गई। मज़ा आता है ना ये चीज़। अब यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये नहीं यहाँ पे ना, ये देखो दिया, यहाँ पे मार्केट घूम रही थी ना, यहाँ पे इस जगह पे थी, तो यहाँ से ना मार्केट ये इस जगह पे घूम रही थी, वापस ऊपर चली गई थी। यहाँ से ना मार्केट ऊपर चली गई थी वापस। तो फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने हमारा टारगेट हिट कर दिया, और उसके बाद देखो क्या हुआ। और हमारा हमेशा से रूल, हम 1:2 से नीचे, 1:2 से नीचे अंदर की तरफ रहते हैं, हम 1:2 से ऊपर नहीं जाते। तो ये क्या हुआ, ये देखो 1:4, 1:4, 1:4 कैप्चरिंग, 1:4 की कैप्चरिंग हुई है। ब्रिलियंट। क्यों, मैं ऐसे कर सकता था इसको होल्ड ना 1:4 तक के लिए भी, और 1:3 तक भी होल्ड हो सकता था। क्यों, देखो ये देखो यहाँ पे ना ये लिक्विडिटी भी पड़ी हुई थी ग्रैब करने के लिए, फिर उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी भी पड़ी हुई थी ग्रैब करने के लिए। अभी भी ना मार्केट जो हरकतें कर रही है ना, इस देखो इस जगह से अभी तक मार्केट ने कोई चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। तो अभी भी मुझे लगता है ये नीचे आएगी मार्केट, एंड इस जगह को ग्रैब करने आएगी। यस, दिस वाज अ क्विक। तो बहुत लंबा हो गया, मैं ऑफिस जाने लगा, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया। तो ये बहुत लंबा, हमारी लंबी एंट्री हो गई है, ओ सॉरी लंबी वीडियो हो गई है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा जिसने भी देखी होगी रिकैप। एंड यस यस, हमारे मैं एक और भी चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखो क्या हुआ है इसमें ना, यहाँ पे यहाँ पे भी हमने एंट्री ली थी। ये टेस्टिंग एंट्रीज होती है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमेशा ही प्रॉफिट हिट होगा। ये मतलब एंट्री हिट होगी, ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हिट हुई थी, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री। बट यहाँ पे क्या हुआ, हम एंटर हुए, छोटी सी एंट्री लेके एंटर हुए, यहाँ पे ही मार्केट क्यों छुप। इट्स ओके, इट्स ओके, लर्निंग फेज है, समझने की चीज़ें हैं, मस्तियाँ करेंगे, सीखेंगे, बट सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। Before entering in the market with the capital, you have to learn each and everything जो मार्केट के रिलेटेड है। आई होप मज़ा आया वीडियो देख के। आई होप सारिया तुम्हें भी मज़ा आ रहा है बाद में ये वीडियो देख के। ब्लैक वुल्फ, ब्लैक वुल्फ, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई हैव टू गो।